Hi, beautiful souls. Welcome to Quest and Crystal. So, this is our first pile. I'm a Tarot Akashic reader. My name is Chiragi Dakshini. I'm so sorry, I always mess up the intro. Okay, guys. So, this is the first pile. The people who selected this bracelet or this one. आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. Let's just have a look. आखिर जो केबल ऐसा मैंने अपने मुझे बताइए जो फर्स्ट ब्रेसलेट सेलेक्ट करा है, जो मेरे फर्स्ट पायल व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की, वो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए. ओके, आई एम नॉट टेकिंग सो मेनी कार्ड्स, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. ओके, ओके, राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नो कांटेक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट दी जा रही है. हाई प्रीसेस मुझे यहाँ पर साइलेंट का कार्ड फील हो रहा है, बिकॉज एवरी कार्ड हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, बट इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग दैट दिस कार्ड इज शोइंग साइलेंस. आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है. हाई प्रीसेस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ सीक्रेट्स, बट मुझे ये भी लग रहा है कि हाई प्रीसेस से डेफिनेटली क्लैरिफाई, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में 5D कम्युनिकेशन हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी हाईली इंट्यूटिव कनेक्शन. मुझे लग रहा है अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है. आप लोग बात नहीं कर रहे हो. देर आर इश्यूज, और या तो किसी की जिद की वजह से या कोई इशू की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं. बट मुझे लगता है कि ये दिस हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय विक्ट्री. तो मुझे लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन विद द हायर रियल्म्स. ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है. You guys are really manifesting a victory in this connection. That is what I see here. Akisha Gabriel, can you please clarify the Two of Swords for me? स्ट्रैटेजी, ओह माय गॉड. जो भी है यहाँ पर दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई चल रही है. मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी का कार्ड आया टू क्लैरिफाई टू ऑफ स्वॉर्ड्स. टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू डिसाइड. वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हार्ट चक्र का कार्ड आया है. ओरिजिनल रेड वेट में एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऐसे दो दो तलवारों से प्रोटेक्ट कर रहा है. सो दे आर एक्चुअली नॉट एबल टू मेक अ चॉइस. वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दिस द सेम थिंग अपेयरिंग. योर हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. मतलब आप स्टक है अपने दिमाग में. आप अपने आप को हर्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन ये कर रहे हैं. दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा चूज करें. स्ट्रैटेजी का कार्ड है हालांकि, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो चूज नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने जो भी सोचा था उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही है. मैजिशियन एंड द मिरर, वो अभी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. वो कोशिश हालांकि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है. इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको, देखिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए फोकस और क्लैरिटी का बहुत ज़रूरी होना. और अगर यहाँ पर आपको क्लैरिटी या फोकस नहीं, कंफ्यूजन है, तो वो कहाँ से मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड फॉर मी. आके जो गेब्रियल, शो मी व्हाट. Oh my god, the cards are like world is पूरा वर्ल्ड ही निकल गया. I'm so sorry. I have. ओहो, मुझे लग रहा है यहाँ पर और लोगों की कम इंटरफेरेंस है. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पीपल. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस कमिंग इन फ्रॉम अदर पीपल. जस्ट गिव मी सेकंड. तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एनर्जी लग रही है. इंटरफेरेंस का कार्ड मुझे लग रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ एंड ऑफ साइकिल. मुझे लग रहा है कि बिकॉज कम्युनिटी से क्लैरिफाई हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन के बीच में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है. ना सिर्फ इंटरफेरेंस है, बट मैनिपुलेशन है, डिसीट, मतलब चीटिंग, लाइंग, मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. सो यार, प्लीज़ कनेक्ट विद मी इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग.
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करो आगे जगह पर। तो मुझे लग रहा है कि और लोग जो हैं वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पीपल जो उनके भले या मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनका अच्छा सोच रहे हैं। उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, जो ऐसे उनको दिखा रहे हैं कि हम आपका अच्छा चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं, लेकिन एक्चुअली में वो झूठ है, वो धोखा है, मैनिपुलेशन है। ओ माय गॉड, आपके पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। लोग उनके साथी या दोस्त बन के उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी फैमिली भी हो सकते हैं। आगे जो गेब्रियल, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ फॉर मी? व्हाई इज द स्ट्रेंथ कार्ड हियर? ओके, एंजल ऑफ बैलेंस एंड हीलर ऑफ एजेस। मुझे लगता है कि आपके जो बीच में जो भी हुआ है, इश्यूज हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वो उससे उभरने की और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नो कम्युनिकेशन में है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ मेरे लिए एक तरीके से कॉन्फिडेंस का कार्ड है। अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है तो वो अपने आप को हील करके वो कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आई नो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज आगे जो गेब्रियल। सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, व्हाई डिड आई से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स? हो सकता है कि आप लोगों ने उनको ब्लॉक किया या वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, वो ऑनलाइन स्टॉकिंग हो रही है या फ्रेंड्स के थ्रू कुछ ना हो सकता है, इसी वजह से आई सेड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें आगे जो गेब्रियल, व्हाई इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर? ओके, अगेन ओ माय गुडनेस, देखिए वापस एनवी की एनर्जी आई है एंड द वर्ल्ड कार्ड से। आप पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप के पर्सन जो हैं वो थोड़े से इमेच्योर हैं। इमेच्योर की मतलब या तो यंग हो सकते हैं या थोड़ी उनको समझदारी की कमी हो सकती है या उनको लोगों को पहचानना नहीं आता, इसी वजह से पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि वो अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हैं एंड देयर इज समबडी, काफी जेलसी की एनर्जी है। आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही है बिकॉज ऑफ द जेलसी टूवर्ड्स यू गाइस। स्पेसिफिकली आपके पर्सन के लिए भी हो सकती हो। मुझे लगता है कि देर इज अ वेरी स्ट्रांग मेल एनर्जी। हो सकते हैं कि कोई दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, नॉट नेसेसरी, बट मास्कुलिन एनर्जी जरूरी नहीं है कि वुमन औरत की नहीं हो सकती है, बट मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो सम सॉर्ट ऑफ मास्कुलिन एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रांगली एनवी रखते हैं आपके पर्सन से, और वो उनको हो सकता है कि उसकी वजह से उनको वो गलत सलाह दे रहे हैं, गलत सलाह मिल रही है आपके पर्सन को अभी। द पर्सन इज गेटिंग रॉन्ग एडवाइस। आगे जो गेब्रियल, मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। डोर टू वैल्यू। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अभी वो ऐसा उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है, और उनको जो जो गाइडेंस मिल रही है आसपास में लोग उनके हैं, वो उनको अलग तरीके से, गलत तरीके से समझा रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सोचो, आप समझो कि आप अपनी वैल्यू कम करवा रहे हो, इफ दे कम टुवर्ड्स यू समथिंग लाइक दैट करके उनको मिसगाइड किया जा रहा है। मतलब आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द डॉट टू वैल्यू फॉर यू। या हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत सारा इंटरफेरेंस हो सकता है वो इसमें, जो उनको ये बता रहे हैं कि आप समझो, देखो वो पर्सन आपके लायक नहीं है, आपकी वैल्यूज अलग है, आप ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, या फिर थिंग्स लाइक दैट, कि मतलब उनको आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर उनको ना गलत तरीके से, अलग नजरिए से चीजें बताई जा रही है। जो उनके आसपास है वो रियल नहीं है, दे आर नॉट जेन्युइन पीपल। आप प्लीज अगर इफ यू लाइक टू कनेक्ट विद मी, अगर ये पायल आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज आप यहाँ पर, आई एम सेंडिंग यू डिवाइन हीलिंग एनर्जीज, ताकि यूनिवर्स आपके पर्सन को हेल्प करे, उनको गाइड करे टू चूज द राइट पाथ एंड टू सी द ट्रूथ ऑफ द पीपल। जो उनके आजू बाजू के लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं जो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, उनकी सच्चाई को वो देख पाए। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करें। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस पे कमेंट कीजिए प्लीज। आई रिसीव करके कमेंट कीजिए। आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट डिवाइन हीलिंग एनर्जीज। आगे जो गेब्रियल, रिव्यूअर के पर्सन को प्लीज गाइड करें।
सो बी इट। मैं अभी डिवाइन हीलिंग एनर्जीज भेज रही हूँ एंजल्स की तरफ से, प्लीज इसे क्लेम कीजिए, आई रिसीव करिए, ताकि आपके पर्सन को हेल्प मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले, ताकि उनको ये पता चले कि वो देख पाए कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो सही नहीं हैं। प्लीज क्लेम इट राइट नाउ। आपके पर्सन के आसपास के लोग उनको बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो, लेट्स क्लैरिफाई द ओवरऑल एनर्जी। आगे जो गिव सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, शो मी। 100% मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को जो भी गाइडेंस मिल रही है उसकी वजह से वो एक्चुअली वो इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि जो उनको गाइडेंस मिल रही है, जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप उनको छोड़ गए हो, आप उनके लिए सही नहीं हो, आपने उनके साथ गलत किया है, उनको एक अलग तरीके से नजरिया दे रहे हैं। उफ। और इसी वजह से उनका वो अपने हार्ट चक्रों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में उलझ के रह गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका दिल कुछ और बोल रहा है, लोग कुछ और बोल रहे हैं, उनका दिमाग कुछ और बोल रहा है, वो बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, उनको बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी, आई एम सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जीज टू योर पर्सन। आगे जो प्लीज इनके पर्सन को गाइड कीजिए, प्लीज हेल्प हिम सी थ्रू व्हाट इज द ट्रुथ, so be it. Please claim this energy right away. Please put a heart. Please save this reel or short or whatever it is. इसको प्लीज़ आप अपने उसमें सेव कर लीजिए एंड प्लीज़ कमेंट आई रिसीव। प्लीज़ पुट अ कमेंट आई रिसीव। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में लग रही है। आई लाइक टू सी दैट के फ्रॉम द डिफरेंट डेक उनके करंट एनर्जीज क्या चल रहे हैं आपके लिए, व्हाट आर द फीलिंग्स। अक्षय केवल शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। मेरे पाइल 1 के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। फीलिंग वेरी ओवर। आई एम श्योर आपके पर्सन भी बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। My goodness. This is a soul contract. This is a soul tie between the two of you. Oh my god. This is the bottom deck energy. This is the card that flew out. चाहे लाख कर ले जमाना कुछ भी, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते. There are contracts between the two of you. There are soul ties. Please claim this energy, guys. Please put a heart. Please say I receive. Share it, save it. Save this. Please put a heart. देर आर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, चाहे दुनिया लगी हुई है लेकिन आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ सोल टाई। आपके जो पर्सन है उनको बहुत सारी चीज़ें गलत गलत बताई जा रही है। वैल्यूज़ का कार्ड आया था, मुझे लग रहा है कि उनको ये गाइड किया जा रहा है कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील करवा रहा है कि देखो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको ऐसा फील करवा रहा है कि यू डिड नॉट अप्रिशिएट देम, ताकि वो अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर अनवर्थी फील करें। वो ऐसा कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हैं एंड दे आर अनवर्दी ऑफ यू। आई वेरी स्ट्रांगली फील लाइक कि देयर इज अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, और आसपास के लोग जो है उनको गलत तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, गलत तरीके से भटका रहे हैं। बट मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल टाई बिटवीन द टू ऑफ यू। आप लोगों को दुनिया अलग नहीं कर सकती। Claim this energy, guys. Please say I receive. I'm sending you absolute love and divine healing energies from the universe. This is beautiful. Beautiful. अभी चलिए फटाफट उनसे एक मैसेज निकालते हैं. What are their messages? वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हायर सेल्फ को रूह की पहचान होती है. द सोल नोज द सोल, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. चलिए आगे चल के मुझे बताइए, मेरी पाइल 1 के पर्सन की तरफ से मैसेजेस बता दीजिए उनके लिए. नहीं, आई एम नॉट टेकिंग दीज मेनी कार्ड्स. ये ठीक है, ये ठीक है. ओके, और कुछ ये वाला. ओके, आई श्योर. ओके, ठीक है.
चाइल्डहुड ट्रॉमा, मुझे लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये जो भी है आपके बीच में, आप लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, और मुझे लग रहा है कि ये हीलिंग का कार्ड भी बहुत स्ट्रांगली आया था, तो हो सकता है कि ये जो भी हो रहा है उससे आपके पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमास या कुछ पास्ट लाइफ वुंड्स क्योर हो रहे हैं, दे आर, दैट इज फॉर श्योर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू केम इन टू देयर लाइफ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज डार्क विदाउट यू, आपके पर्सन को पता है कि यू आर देयर पर्सन एंड दे आर फीलिंग लॉस्ट, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनकी जिंदगी में बहुत अंधेरा है आपके बिना, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपकी तरफ आए भी तो कैसे आए, और कंफ्यूज चल रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी उनके आसपास में है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, मुझे लग रहा है कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि उनको सारी जो आपकी कनेक्शन है उसके ऊपर पूरा भरोसा, जैसे अपने ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि उनका दिल बोल रहा है कि आप सही हो, लेकिन आसपास के लोग उनको अलग बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको अपने ऊपर भी शक होने लगा, एंड दैट इज द रीजन जैसे आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई विश टू बी लाइक यू, कहीं ना कहीं वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, शायद आपको पता है, आप में वो स्किल है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि किस पे भरोसा करना है, कौन अपना है कौन पुराना नहीं है, अपना, सॉरी पुराना क्यों बोला, कौन अपना है कौन बेगाना है, वो आप समझ सकते हो, वो उनको नहीं पता है, एंड दैट्स व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्व्स, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, उनके हायर सेल्फ भी उनको कह रही है कि आंखें खोलो, देखो, डोंट लिसन टू द पीपल अराउंड यू, जो पर्सन को आप लूज कर रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत काइंड है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग अभी अपनी हायर सेल्फ से हिला हुआ है, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद देयर हायर सेल्फ। सो गाइज, दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी, आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जी, प्लीज follow my YouTube channel. If you're not subscribed, consider subscribing it right now. Okay guys, so I move on to pile number 2, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट या ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, उनके लिए लेट्स चेक कि उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। Give me one card at a time. Let me ground my card. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम, मुझे बताइए कि मेरे फाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। Oh my goodness, this is nice. Can you please clarify Page of Cups for me? Okay, and Page of Wands. मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बहुत जल्दी पर्टिकुलरली एंड पे आने वाला है। अभी आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो बात करना चाहते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। आई क्लैरिफाई ऑल द एनर्जीज, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बात करने वाले हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो, व्हाई इज दिस पेज ऑफ कप्स हियर? Oops. Give me one card at a time. Oh my God. आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयर करते हैं। पेज ऑफ कप्स इज अ वेरी स्वीट केयरिंग फीलिंग्स, और वही आया है यहाँ पे। फॉर मी पेज ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ एपोलॉजी, सॉरी। तो हो सकता है कि सॉरी आ रही है आपकी तरफ, दे केयर फॉर यू अ लॉट, और वो भी सी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम पे, क्योंकि अबंडेंस और मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी, तो मुझे लगता है कि उनका फोकस कहीं ना कहीं उनके काम पे ज़्यादा रहा है कुछ समय से, और इसीलिए शायद वो आपके ऊपर ध्यान या इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसी वजह से देयर आर इश्यूज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी आपकी तरफ रूड और रूखी थी, या अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। मुझे ये लग रहा है कि दे केयर फॉर यू अ लॉट, आपके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। अगर जो केवल 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? वो कार्ड्स आर फ्लाइंग। 6th चक्रा, दिस इज डिवाइन डाउनलोड, ओके, एक्शन रिवर्स आया था, पेशेंस, ओके। तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मुझे लग रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कोई तो चीज़ उनको या तो फिर आपकी तरफ आना है, या तो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है,
जिसको लेके वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड चल रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे लगता है कि इंटरनल कंफ्यूजन है। एक एक्शन का कार्ड था जो कि रिवर्स आया है, फिफ्थ चक्र इज अ थ्रोट चक्र। अगर उन्होंने अभी तक सिर्फ मतलब आप लोग डेटिंग में हैं, रिलेशनशिप में नहीं गए, रिलेशनशिप में हैं और इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है कि भाई घर वालों से कब मिलवाओगे क्या है, या शादी की बात या जो भी है वॉट एवर इट इज, वो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाह रहे हैं। बट सिक्स्थ चक्र फॉर मी इज द थर्ड आई चक्र। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। अगर उनका सिक्स्थ चक्र इज नॉट अलाइन या बैलेंस नहीं है या ब्लॉक्ड है, तो उनको क्लैरिटी नहीं आ रही चीज़ों की, पेशेंस, मतलब इसी वजह से वो थोड़ा चीज़ों को डिले कर रहे हैं। एंड दिस इज दैट इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन यस। सिक्स्थ चक्र देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन हियर। फिफ्थ चक्र, सिक्स चक्र में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर उनको फैमिली से जाके बात करनी हो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मे बी इसी वजह से वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले बोल रहे होंगे अरे भैया पहले थोड़ा कमा तो लो, या इस लेवल पे पहुंच जाओ फिर, या फिर बिजनेस इतना बढ़ा दो फिर हम शादी करेंगे, या फिर जॉब पकड़ लो, जॉब नहीं है जॉब पकड़ लो उसके बाद में फिर हम लोग शादी की बात करेंगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और इसलिए मेरे ख्याल से वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। ना वो बोल रहे हैं, ना उनको क्लैरिटी है कि उनको क्या बोलना है या क्या करना है। एंड इसी वजह से पेशेंस का कार्ड है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस लुक्स लाइक एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो आप दोनों के बीच का झगड़ा नहीं है तो वो उनके अंदर का झगड़ा है। देखिए एंग्जाइटी का कार्ड है। आई लव इट व्हेन द कार्ड्स आर जस्ट सो accurate. I just love it. Claim this, guys. This is beautiful because a new star is coming for you. Stability is coming for you, guys. Equal give and take is coming for you, guys. Claim this. Say, I receive. I'm sending you absolute love and divine healing energies, guys. Let's clarify Ace of Pentacles. Archangel Gabriel, मुझे Ace of Pentacles को clarify करो मेरे viewer के लिए. Yes. Okay. 100%। मुझे लगता है कि आपने उनको बोला होगा कि वो अभी अपने फाइनेंसेस पे या करियर पे ध्यान दे, बिकॉज वुमन होल्डिंग अ कॉइन या उनकी मॉम भी हो सकती है। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो मदर है या तो वाइफ, या तो मतलब यू और द मदर। वो चाहते हैं कि वो अपने करियर पे ध्यान दे पहले, और जब उनकी करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद में वो प्यार के बारे में सोचें। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनके करियर पे या उनकी जॉब स्टार्ट नहीं हुई है तो जॉब स्टार्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द एंजल ऑफ लव फॉर मी। हाँ, तो अभी वो आपके कनेक्शन को भी बहुत ही लॉजिकली अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस कनेक्शन को बहुत सॉलिड स्टार्ट देना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा डिले कर रहे हैं। बट आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस इन शॉर्ट टाइम। सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेट्स कनेक्ट द एनर्जी ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आगे जो गिव मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। व्हाई इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्लैरिफाई। वो अपने ग्राउंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर फाइनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली देख पा रही हूँ। आपके पर्सन, मैं बता रही हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स में एक ही चीज़ है। वो बस ये चाहते हैं कि अगर उनका काम नहीं चल रहा है ढंग से, या फाइनेंशियल इश्यूज है, या वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने फाइनेंसेस में, तो वो चाहते हैं कि पहले या तो जॉब शुरू कर दे या स्टेबल हो जाए, या फिर फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे दे और उस अचीवमेंट पे हो जाएं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद में ग्राउंडिंग होने के बाद दे विल कम टुवर्ड्स यू। उनकी बहुत ज़्यादा अभी जो एनर्जी है वो उनके पैसे पे है। अगेन एंड अगेन अबंडेंस और पैसे के कार्ड आ रहे हैं। रूट चक्र इज फर्स्ट चक्र, आर्किटेक्चर माइकल। इट शोज दैट कि वो भी अपनी ग्राउंडिंग पे, अपनी सिक्योरिटी, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, सो सोलर चक्र इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉन्फिडेंस एंड द करियर। हाँ, मुझे लगता है वो अपने करियर, कॉन्फिडेंस, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने आपको प्रपोज कर सके, अपने घर वालों से बात कर सके, या आपके साथ में बात कर सके। This is so beautiful. They're working on their connection so that they come towards you. They are working on their money and finances. Claim this, guys. This is beautiful. If you have not followed me so far, please subscribe my channel. Follow me on Instagram. And if you want to like book a personal reading or something in your situation, please connect with me. Okay guys, अब let me check from the different deck कि उनकी current feelings क्या है। Oh wait, I have to check the King of Swords. आगे जो गेम में King of Swords तो आपने clarify किया नहीं। Show me why is this overall energy of King of Swords? It's flying. Okay, तो वो अभी ये वाली एनर्जी है King of Pentacles। तो अभी बहुत लॉजिकली इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा है। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन क्वीन कभी भी अपने इमोशंस के ऊपर एक्ट नहीं करती है।
एक्शन हमेशा या तो नाइट करते हैं और या तो फिर किंग करते हैं. सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को लेके बैठे हैं आपके लिए. दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस बट वो उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं. दे आर जस्ट वर्किंग ऑन their money and finances. Their focus is on that right now. चलिए लेट्स चेक. चलिए लेट्स चेक इस वाली डेक से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं. आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए. ओके मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अमेजिंग पैशन है, इंटेंस पैशन है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड डीप फीलिंग्स भी हो सकती है बिकॉज केमिस्ट्री इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड फीलिंग्स बोथ. लेकिन जैसे चीज़ें अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या जो भी सिचुएशन चल रही है, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो द वे. या फिर फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान. तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि भाई मेरा जॉब यहाँ तक लग जाएगा एंड देन आई बी एबल टू गो एंड प्रपोज द फैमिली, या फिर मैं उनसे बात कर पाऊंगा फॉर मैरिज और समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने जो सोचा था वैसे चीज़ें नहीं हुई है एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर लाइक रियली इन अ लॉट ऑफ एंजाइटी का कारण है. द प्रीवियस क्लैरिफिकेशन में आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स. उन्होंने शायद कुछ गलतियां करी हो सकता है उनके करियर की मिस्टेक्स हो जिसकी वजह से आप दोनों ही अभी सफ़र कर रहे हैं या ये कनेक्शन सफ़र कर रहा है. दे डू रियलाइज दिस एंड दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू फॉर फॉरगिवनेस. पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो मैंने उस टाइम पे भी क्लैरिफाई किया था, इज अ कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस फॉर मी. हो सकता है शायद उन्होंने अगर गलतियां करी तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड सेइंग सॉरी. So yeah, this is beautiful. Guys, if you'd like to claim this reading, wait, before we end this reading, I have to check their messages. चलिए उनकी तरफ से messages check कर लेते हैं. In the flow, we sometimes forget things. So आगे जो रिव्यू मुझे बताइए, पहले सुन लीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए पहले. आगे जो रिव्यू मेरे पर्सन पाइल 2 जो व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मुझे बताइए. गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. दिस इज टू मच टू हैंडल दिस डेक. चलिए आई विल टेक दिस वन. सो मेनी कार्ड्स इन वन गो. ओके ठीक है. आई विश टू बी लाइक यू. वो आपको बहुत एडमायर करते हैं. दे एडमायर यू लॉट. दिस लव इज क्रेजी. बहुत सारा प्यार है. वाई आई फील सो लॉस्ट बिकॉज अभी वो शायद मुझे लगता है कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट. बिकॉज जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हुई. हो सकता है देयर आर सम डिलेस, इसलिए पेशेंस का कार्ड भी आया था. द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग. अगर उन्होंने आपसे कुछ बोला है, कोई चीज़ें कही है तो उसकी वजह से उनको बुरा लग रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो शायद आपको अपॉलॉजी का कार्ड आया था. आई लॉन्ग फॉर योर केस. इफ यू गाइज आर नॉट मीटिंग, आई टोल्ड यू दैट केमिस्ट्री का कार्ड आया था. I love it when the cards are actually so accurate. They want to meet you for sure. They want to really, if you have not been meeting, they want to meet you for sure. और कोई मैसेज? यस. आपके पर्सन बोल रहे हैं कि डोंट पुट अप विद माई बुलशिट. अच्छा, अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ें रखी है कि भाई थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी हो गई उनके दिमाग में और ज़्यादा फोकस कर अपने करियर पे एंड दे आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज यू और समथिंग, तो वो ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट पुट अप विद माई बुलशिट. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ गलत तो मुझे बता देना. तो आई थिंक यू शुड डू दैट मोर ऑफन. Okay, guys, I'm sending you absolute love and divine healing energies. Please claim this reading if you want. If you also want the stability coming in your connection. My name is Charagi Dakshini. I'm reiterating my name. I'm a tarot and Akashic reader. If you want a personal reading, please connect with me on WhatsApp or Instagram. And let's move on to pile number 3. Sorry. Okay, this is for the people who have chosen this particular black tourmaline bracelet or this particular card, the wedding card. Okay, was this this? I think this one. I don't remember now. Anyways, so you got it right. Pile number 3. Perfect. So चलिए pile number 3 के person की energies बता दीजिए आगे जो Gabriel. Let me just ground the energies. Akisha Gabriel, let me access universal consciousness. मुझे बताइए पाइल नंबर 3 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए. बाप रे बाप. Why?
This is the heaviest pile of all. Let me see why. There's a lot of anxiety. बहुत मुझे लग रहा है कुछ मेजर चीज़ें हुई हैं यहाँ पे. ब्रेकअप 100% ब्रेकअप. अगर ये शादी है तो डिवोर्स तक की बात हो गई है. सब चीज़ें एंड हो गई. बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है. Oh my God. This is the heaviest energy of all the 4 piles. All the 3 piles. I'm so sorry. Why am I saying 4? Archangel Gabriel, why are you making me do fumble? Did I do something wrong? ठीक है. चलिए. Let's just have a look. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हुई. There's a lot of 10 of wands का एनर्जी. 10 of wands is like the completion. बहुत overburden फील कर रहे हैं. 9 of swords है. Sleepless nights, anxiety. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे एक एक कार्ड को. बट द चैरियट इज एट द एंड ऑफ द डे. या तो शायद आप मूव ऑन होने की एनर्जी आ रही है. देयर कुड बी समबडी एल्स आल्सो इन्वॉल्व. क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई एवरीथिंग हियर. लेट्स हैव अ लुक. ओ माय गॉड, यस, दिस इज अ वेडिंग. ओह गुडनेस. तो ये या तो फिर वेडिंग का कार्ड मतलब either your person is married and there is a problem going on here अभी, या आप उनसे शादी करके यू आर मैरिड टू देम एंड देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन. सो गाइस, आई थिंक हो सकता है कि या तो आप लोग उनसे मैरिड हो और आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब डिवोर्स तक की बात आ चुकी है, या फिर थर्ड पर्सन है आपके कनेक्शन में, या फिर आप थर्ड पर्सन हो इन एंड योर पर्सन इज मैरिड, or maybe you are married. Take whatever resonates. This is general reading, but there are a lot of issues going on in this connection. Let's have a look. Basically, हो क्या रहा है? Archangel Gabriel, can you please clarify overall energy of Nine of Swords for me, please? आपके पर्सन जो भी है, they are feeling very restless and anxiety towards you right now, अभी because of this connection. Attachment, बहुत ज़्यादा attachment है आपके साथ में, and I think this person has a lot of feelings towards you, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा anxiety feel कर रहे हैं. There is insane amount of anxiety here. Oh, I'm so sorry. I'm sending a lot of divine healing energy for your person. Dear universe, please help. मुझे लग रहा है कि वो अभी अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनको. क्लैरिफाई द टावर कार्ड फॉर मी प्लीज. टावर क्या है यहाँ पर? आगे जो गेबर, मुझे टावर क्लैरिफाई करो. व्हाई इज दिस टावर हियर? You cannot actually make this up, right? The cards are coming in front of you. Tower clarified with the storm warning. This is another tower. I love it when the cards are so accurate and the readings are just perfect. Okay. मुझे लगता है कि उनकी किसी एक्शन की वजह से या उनकी इनएक्शन की वजह से, हो सकता है वो आपको प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए. इफ दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर एनीवन, या आप उनसे शादी करके बैठे हो और कोई और इन्वॉल्व है इसमें, फैमिली और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या उनकी खुद की कुछ इनएबिलिटीज हो जिसकी वजह से उन्होंने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, या कुछ भी है, एंड देन देयर इज अ ब्रेकअप दैट हैज हैपेंड बिटवीन द टू ऑफ यू. और या फिर फॉर एग्जाम्पल दे आर मैरिड टू समबडी एल्स, या यू आर मैरिड टू समबडी एल्स एंड दे डिड नॉट मेक द मूव एट द राइट टाइम. दे डिड नॉट डू व्हाट दे वर सपोज टू. उनको उस पर्सन को छोड़ना था, वो नहीं छोड़ पाए, या फिर आपको चुन नहीं पाए, या आपके लिए जो करना था वो नहीं कर पाए. इसकी वजह से, उनकी इनएबिलिटी की वजह से वो आज इस सिचुएशन में है. अब इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं, पर कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा है. लेट्स एनालाइज दिस फर्दर. टेन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करो आर्कैंजल गैब्रियल. क्लैरिफाई वन मोर कार्ड. Oh shit, why are the cards flying? Cards are literally flying. Ten of Wands is clarified by walking away, deceit, and it just, oh my god. There's a lot of negative energy in this connection. Please connect with me if you guys need a personal reading. आप बोलो डिसीट, मैनिपुलेशन, और लोगों का इंटरफेरेंस, चीज़ें छोड़ के चला जाना, चीज़ें वर्कआउट नहीं होना.
एनवी क्या नहीं है, क्या नहीं है इस कनेक्शन में, माय गॉड दिस कनेक्शन डेफिनेटली कोई भी इंसान भाग के बोलेगा मैं तो आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। इसलिए 10 of Wands, ओ माय गॉड आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। उन लोगों को इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई सिचुएशन छोड़ के निकल गया है, या किसी ने उनको धोखा दे दिया है, सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, लाइंग, चीटिंग, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। दिस इज a general reading. Please connect with me if you need a personal reading in this particular situation. This is really too much overwhelming. Oh my god, this energy is. Ah, I'll have to do a cleanse after this. Very heavy, very heavy. Four of Swords को clarify करो आगे जो Gabriel, please. Can you please clarify Four of Swords for me? कम्युनिटी, अभी वो एक्चुअली किसी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। वो कंप्लीटली अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे, वो बस अपने ऊपर काम दे रहे हैं। सो दे आर लाइक कंट्रोलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम कनेक्टिंग विद एनीबडी। वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो कंप्लीटली लिम्बो में है। लिम्बो मतलब किसी से बात नहीं करना चाहता, कहीं आना जाना नहीं है, आपकी भी शायद बात नहीं हो रही हो, आप लोगों ने भी शायद ब्रेक लिया हो, लेकिन दिस इज अ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। हो सकता है आप लोग फिर भी बात करें एक दूसरे से, यू नो लाइक इन द 5D यू आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए आगे जो गेब्रियल, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। Cards are like flying, my god. I can't believe this. Sorry. Cards are like flying. Door to spirit. Queen of Wands, door to spirit. To the value. Okay. The first chakra. मुझे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो मुझे लगता है कि इट कुड बी यू। आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। अगर जो भी चीज़ें हुई है, यू फोकसिंग ऑन योर पर्सनल हीलिंग। थिंकिंग वुमन का कार्ड आया, डॉट टू वैल्यू, मतलब आप अभी सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा शेकन फील कर रहे हो, अनग्राउंडेड फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आप अपने करियर पे, अपनी बेस पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। 100% यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हो आप। अब आपने बोला कि आपको जो करना था आपने कर लिया, जो भी चीज़ें हैं, अभी आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। आप देखो अपना, मैं देख रही हूँ अपना। आई थिंक देख रही हूँ या देख रहा हूँ अपना। आई थिंक दैट इज वॉट इज हैपनिंग हियर। आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस और ग्राउंडिंग लाना चाहते हो। दैट्स वॉट इज हैपनिंग हियर, दैट्स वॉट आई सी हियर। द चैरियट का कार्ड आया है, क्लैरिफाई द चैरियट फॉर मी आकेश और गेब्रियल, शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। My goodness, there are financial constraints also in this connection now. मुझे लगता है कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर दे आर अटैच टू सम अनहेल्दी थिंग्स, क्लैरिफाई द अटैचमेंट फॉर मी। हाँ, अगर उनको ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या किसी तरीके का अनग्राउंडेडनेस है, या एक टॉक्सिक कनेक्शन में, अटैचमेंट में है, वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। वो ये सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनके साथ में क्या धोखाधड़ी हुई है, मैनिपुलेशन है, डिसीट है। दिस इज जनरल रीडिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो भी है वो इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहे थे। चैरिटी इज अ कार्ड फॉर विक्ट्री, मूविंग अवे फ्रॉम समवेयर रैपिडली, वो इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। माय गॉड, दिस इज रियली, अभी वो काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको आपके लिए, आई एम नॉट सेइंग कि प्यार और अटैचमेंट नहीं है, होगा, 100% होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी मिक्स्ड फीलिंग्स। अभी तो वो बहुत ओवरवेल्म फील करें, बहुत गलत गलत चीज़ें हुई इस कनेक्शन में। Oh my goodness, let's check दूसरे वाली डेक से कि क्या आ रहा है आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स में। I need to cleanse today. आगे चल केवल मुझे बताइए मेरे फाइल नंबर 3 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। Oh yes, 100%. You're a better person than I am. Being away from you has allowed me gain clarity. Neglected, I failed to give you what you need. As I told you कि उनको पता है कि उन्होंने सही टाइम पे एक्शन, when the cards just match, I love it. When the reading is 100% accurate.
उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया, उन्होंने जो टाइम पे आपको जो देना था, जो कमिटमेंट देना था, या जो भी नेक्स्ट लेवल का काम करना था उन्होंने नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस ऑल हैज हैपेंड. आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड 100%. यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, एंड दे रियलाइज दैट कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते, आप उनसे बेटर पर्सन हैं. बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी. वो काफ़ी अभी अपने में रह रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आपसे भी बात नहीं हो रही है और लोगों से भी वो घुल मिल नहीं रहे हैं, तो वो काफ़ी सारी थिंकिंग कर रहे हैं और अपनी सारी जो ओवरबर्डन इमोशन से ओवरवेल्म फील कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं अभी. तो उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हुई. हीलिंग बार बार आ रहा है, सेल्फ लव का कार्ड है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील. तो जो भी चीज़ें हुई है उसमें से वो बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू heal themselves from the whole situation. तो अभी उनकी ये energies हैं आपके लिए. Let's just get some messages. This is a very heavy energy that I'm feeling right now. I'm sending you absolute love and divine healing energies. You and your person needs a lot of healing. Archangel Gabriel, Archangel Metatron, the universe, the spirits. May the person and the viewer of pile 3 be with them, heal them. Please claim this healing energy with I receive. I'm sending you absolute love, guys. Please receive this energy. चलिए मैसेजेस देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए क्या है. आर्कएंजल गैब्रियल गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. पर्सन 3, पाइल नंबर 3 के पर्सन की मैसेजेस बताइए मुझे उनके लिए. यू ट्रिगर्ड मी. ओके, आपके पर्सन अभी काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. शायद वो आपसे भी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रिगर किया है. व्हाट इज़ द ट्रुथ? यू हैव ट्रिगर्ड मी. तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपने उनको कुछ चीज़ें बोली हैं, एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन करवाई जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं. व्हाट इज़ द ट्रुथ? दिस पाइल हैड अ लॉट ऑफ डिसीट, मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखाधड़ी, एनवी, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज वर हियर. तो मुझे लगता है कि व्हाट इज द ट्रुथ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है. दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, ओवरबर्डन राइट नाउ. आई जस्ट वांट टू बी अलोन. सॉरी, आई डोंट वांट टू बी अलोन. वो अभी ब्रेक पे हैं बट दे आर फीलिंग लोनली. वो अकेला नहीं फील होना चाह रहा. व्हाई डिड आई से आई वांट टू बी अलोन? मे बी दैट इज द एनर्जी मे बी जस्ट कमिंग थ्रू. आई एम बेटर विद माई माइंड एंड माई हार्ट. आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करें, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या अभी प्रोसेस करें. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आई क्राई एट नाइट. आई कैन इमेजिन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन एंड पेन हियर. योर पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ पेन, गाइज. I'm really, and it could be your energy also. I'm sending you guys a lot of healing energies. Please claim this with I receive. May the universe be with you guys. May your angels, may your spirits help you, guide you. आप जिस भी भगवान में, देवता में यकीन करते हैं, आई एम जस्ट प्रेइंग टू देम कि आपको बहुत सारी गाइडेंस, लव, हेल्प ये सब रिसीव हो. प्लीज रिसीव दिस. Say I receive, guys. If you are going through this, I'm really sending you a lot of love and divine healing energies. This particular pile has a lot of negative emotions coming out here. Archangel Gabriel, please bless all my viewers with a lot of positive energies and blessings. उनको प्रोटेक्शन करें, उनके साथ रहें. So be it. Guys, if you're not subscribed to the channel, please subscribe. I'll see you in my next video. And if you need to book a personal reading, please connect with me on WhatsApp or Instagram. Take care.